नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। कल 31 जुलाई 2024 से डीलेस बिलिस के लिए जो प्रैक्टिकल पेपर वो शुरू होने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे काफ़ी पेपर्स 19 के, 16 के, 15 के हल किए, काफ़ी विद्यार्थी देख रहे हैं। मैंने ये जून और दिसंबर जो 22 का पेपर हुआ था उसको मैंने देखा, उसमें एनालिसिस किया कि कुछ चीज़ें हैं वो आ रही है, तो वो आपको बताने भी ज़रूरी है। जैसे आप इसमें करते हैं कि ये एनसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी का सवाल आया, जैसे ये वो छोटा के आता है, वो सवाल आते हैं, ज़्यादातर यही आते हैं। लेकिन काफ़ी वर्षों से ये परीक्षा हो रही है, 2014 के बाद जो पेपर्स है, और उनमें से बहुत सारे सवाल जो रिपीट होते रहे, यूनिस्ट ने उस रिपीटेशन को ना दोहराते हुए और कुछ जो जर्नल संबंधी जो सवाल है वो आ रहे हैं। जैसे ये के वाले या डब्ल्यू वाले आते हैं, ये सेकंड ग्रुप का था और ये थर्ड ग्रुप का है। और इसमें भी ये एनसाइक्लोपीडिया का है। मैं आपको बता देता हूँ कि पहला जो सवाल आया था वो जून 22 के कौन से ग्रुप में आया था, वो आपको मैं ये जो पांचवा ग्रुप आया था उसमें बायोलॉजिकल रिव्यू में सवाल आपको बता देता हूँ। ये सवाल आया था। अब ये इसका कॉल नंबर आप देखेंगे, इसमें एम है, बाकी वालों में क्या या डब्ल्यू होता था या के होता, तो आप कर देते थे। लेकिन इसमें ये थोड़ा अलग है। ये पांचवें ग्रुप में एक सवाल आ गया और ये छठा ग्रुप है, इसमें भी एक अलग सवाल आ गया, ये लास्ट वाला। अब ये हालांकि इसमें तो ये कॉल नंबर भी ये डीडीसी के दे रखे हैं, ये भी इसमें भी आप देखेंगे ये भी जनरल का सवाल मैनेजमेंट का आया है, इसमें एम है। तो इस तरह के जो सवाल आज हम करेंगे और उस चीज़ों को समझेंगे, और उसके साथ साथ ये जो ग्रुप के भी सवाल हैं उनको भी हम हल करेंगे, ताकि आपको आने वाले जो भी पेपर्स होंगे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का कोई सामना ना करना पड़े और आप आराम से ये जो सवाल है वो आप कर पाएँ। चलते हैं। अब ये सवाल है, जर्नल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ ब्रिटिश केमिकल सोसाइटी। हालांकि ये ज़्यादातर ये जो जर्नल वाले सवाल है ये बीएलएस में आते हैं, और बीएलएस वाले एशिया 2 पद्धति से ये सवाल कर लेते हैं, क्योंकि उनको दिक्कत नहीं है। और एशिया 2 पद्धति डिप्लोमा वालों के है नहीं, उनकी ट्रिपल सी है, तो ट्रिपल सी में उनको ये जो दिक्कत आती है। तो और ये सवाल आपकी ज़्यादातर किताबों में ये पैटर्न समझाया हुआ नहीं है, डिप्लोमा वालों की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब सवाल आप हल करेंगे तो उसका क्रमांक लिख देंगे, जो भी होगा क्रमांक आप लिख देंगे, ट्रिपल से लिख देंगे और मेन एंट्री कार्ड से पहले यहाँ पर लिख देंगे। अब इसका जो कॉल नंबर है हमेशा की तरह जैसे आप लिखते हैं वैसे आप कॉल नंबर भी लिख देंगे। ये आपने कॉल नंबर लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है कि इसका हम लेखक लिखते हैं, और इसमें लेखक ये खुद है, मतलब ये जर्नल खुद ही एक तरीके से लेखक का काम कर रही है। तो इसमें जैसे आपने एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी की एंट्री की थी वैसे के वैसे इसमें दो शब्द वो कैपिटल आएंगे, जर्नल ऑफ, ये तो कैपिटल लेंगे। इसके बाद स्मॉल जर्नल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, जर्नल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इतना लिख देने के बाद आप अगली चीज़ इसमें आती है, ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ ब्रिटिश केमिकल सोसाइटी। तो इसमें हमें ऑफिशियल ऑर्गन जो इसको नहीं लेना है, और ब्रिटिश केमिकल सोसाइटी को हमें लेना है, और कोमा लगा के कोष्टक के अंदर इसको हम लिख देंगे ब्रिटिश केमिकल सोसाइटी या केमिकल डैश ब्रिटिश सोसाइटी। तो आप ब्रिटिश सोसाइटी केमिकल सोसाइटी लिख देंगे। अब यहाँ से आपको लगता है कि आगे नहीं लिखा जाएगा, तो आप निचली लाइन में यहाँ से शुरू कर सकते हैं, शुरुआत से ही। और उसके बाद आप कोष्टक बंद कर देंगे और पूर्ण नाम लगा देंगे। ये आपका मतलब एक जैसा आप लेखक बनाते हैं वो लेखक हो जाएगा। और उसके बाद आपको इसमें चीज़ और देखनी है कि यहाँ जो नोट दे रखा है इसमें चीज़ें ये देखनी है
ये कह रहा है कि 1 वॉल्यूम इज कंप्लीटेड इन 1 ईयर, यानी एक वर्ष में एक इनका वॉल्यूम कंप्लीट होता है। एक चीज ये हमें ध्यान रखनी है। दूसरा ये स्टार्ट कब हुआ है, तो ये क्वार्टरली जर्नल स्टार्टेड इन 41, यानी 1941 1941 में ये शुरू हुआ है, और लाइब्रेरी स्टार्टिंग सब्सक्रिप्शन सिंस 1947 सॉरी 41, यानी 1941 में ये वॉल्यूम शुरू हुई है, और 1941 में ये लाइब्रेरी ने इसे जो प्राप्त करना शुरू कर दिया है। एक ये चीज़ हमें देखनी है। दूसरा कि इसके अंदर वॉल्यूम कितने हैं, तो लाइब्रेरी पजेज कंप्लीट सेट, यानी कि सारे जो वॉल्यूम है अभी तक इसके पास है। ये आगे वाले सवालों में भी एक एक बताऊंगा, यही चीज़ें हमें चाहिए, और उसका जिक्र भी हमें यहाँ पर करना पड़ेगा कि इसमें जो वॉल्यूम के बारे में जानकारी देनी है, तो बड़ा कोष्टक शुरू होगा जब वो लाइन हमें लिखनी पड़ेगी कि वॉल्यूम कब कब कंप्लीट होता है, यानी एक साल में एक वॉल्यूम कंप्लीट होता है, तो हम लिखेंगे 1 वी पर ईयर, ये हमें लिखना पड़ेगा और पूर्ण विराम लगा देना। वो लिखा। अब इसके जस्ट बाद हमें वो चीज़ लिखनी पड़ेगी, फर्स्ट वॉल्यूम कब से शुरू हुआ था, तो हमें लिखना V1 फिर डैश डैश लगा के इसका जो सन है वो लिखना है, डैश लगाना है और सेमीकोलन लगाना है, और उसके बाद लिखना है 1941 यानी 1947, और फिर डैश लगाना है और कोष्टक बंद कर देना है, और उसके बाद पूर्ण विराम। इस तरीके से आप लिखेंगे कि 1 वॉल्यूम पर ईयर, पूर्ण विराम, वॉल्यूम 1 डैश सेमीकोलन, और जो सन कोई भी सन हो, किस सन में फर्स्ट स्टार्ट हुआ, पहली बार जो शुरू हुआ था वो सन आप यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद हमें लिखना है लाइब्रेरी में कौन कौन से वॉल्यूम्स है। अब इसमें ये कह रहा है कि ये सारे वॉल्यूम्स इसमें हैं। अब आगे वाले सवाल में आएगा कि इसमें किसी 5 से 10 वॉल्यूम नहीं है, या 15 से 16, या 16वां 17वां नहीं है, वो उसमें सारा लिखा, वो हमें लिखना पड़ेगा। तो आप एक लाइन आप छोटी सी लिखेंगे, लाइब्रेरी हैज। अब एक आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम जब सूचीकरण कर रहे हैं तो आज की तारीख में काउंटिंग करनी है कि 1941 में इसका जो वॉल्यूम शुरू हुआ था, 41 में एक, 42 में दूसरा, तीसरा, इस तरीके से 1950 तक 10 आ गए। तो इसी तरीके से आप 2000 तक आप कितने हो गए, तो लगभग 60 वॉल्यूम्स हो गई। और 60 के बाद अभी ये 24 साल और जोड़ दो तो 104 वॉल्यूम आपके लगभग हो चुकी है। वो आपको जानकारी इसमें लिखनी पड़ेगी। 1 डैश अभी कौन सा 104, कहने का मतलब 41 से आगे 100 तक, यानी 2000 तक 60 हो गए, और अभी वाले ये जोड़ दो तो 124 वॉल्यूम आज तक हो गए हैं, वो हमें लिखने पड़ेंगे। अब इसमें क्या करना है, अभी वाला जैसे ये वाला आपने लिखा है तो इसको आप अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये सेमीकोलन लगाएंगे, और उसके बाद पहला सन डैश और अभी वाला सन वो लगाना है, और पूर्ण विराम लगा देना, और अभी वाला सन है वो आपको अंडरलाइन करना है। अब ये चीज़ मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। जब लाइब्रेरी के अंदर ये बताया गया कि कंप्लीट सेट, यानी कि सारे सेट है, या 1 ऑनवर्ड्स या 2 ऑनवर्ड्स इस तरह की, या 16वें से 17वें से, लेकिन वो चीज़ हमारे पास नहीं। यदि सभी वॉल्यूम्स है तब हमें क्या लिखना पड़ेगा कि वॉल्यूम फर्स्ट से, अब ऊपर वाली लाइन में आपने लिख दिया गया वॉल्यूम फर्स्ट कहाँ शुरू हुआ, तो जैसे 1941, तो हमें 1941 से काउंटिंग करनी है। एक साल में एक वॉल्यूम स्टार्ट होता है, आज तक कितने वॉल्यूम हो गए होंगे, तो 1941 से लेकर 2000 तक, 1999, 2000 तक आपके 60 वॉल्यूम हो गए, और 60 और अभी ये 24, तो ये 84 हो गए। थोड़ा त्रुटि के लिए क्षमा करें, तो ये 84 वॉल्यूम्स हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ जो वर्तमान जो भी वॉल्यूम होगा उसको हम
अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे और फिर पहला सन डैश वर्तमान सन और पूर्ण विराम लगा देना। इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, हालांकि प्रैक्टिस से आसान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत में हो जाता है बस दिक्कत ये काउंटिंग करने में होती है। इतना आप कर देंगे तो आपका ये मेन एंट्री पूरी हो जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, चेन प्रोसीजर बनाना है। तो चेन प्रोसीजर में वही सेम प्रक्रिया, ई फिर कोलन 2 का मिलेगा और फिर E:2 फिर M फिर E:2 M56 फिर E:2 M56 N1 है तो 1 लिख दें। अब इन सब का आपको कोलन के अंदर वर्गांक आपको देखना है। ई का आप देखेंगे तो केमिस्ट्री आएगा ही, और E:2 ये फिजिकल केमिस्ट्री आप कॉलन में देख सकते हैं, और M का मतलब पीरियोडिकल्स और फिजिकल केमिस्ट्री, और 56 ये आपके ब्रिटिश का है कोड समय सारणी में। अब लास्ट वाला जो N1 तक है, N1 किसका है, इस पूरे का जर्नल का है, यानी कि जो हम जिस जर्नल का सूचीकरण कर रहे हैं उसका है, तो उसका नाम हम लिख देंगे। अब हमने ये चेन प्रोसीजर बना लिए। अब इसी चेन प्रोसीजर को जो ट्रेसिंग में उसमें उतारेंगे। ठीक, यदि आपके 2 कार्डों के बीच में इतनी जगह नहीं होती है तो ये जो वर्क है आप रफ में कर सकते हैं, और रफ में करके और सीधा जो ट्रेसिंग में उसमें आप उतार सकते हैं। और जो ट्रेसिंग है लगभग या आधे से इधर, यानी कि ये जो सेकंड लाइन यहाँ से आप शुरू करना। अब ये नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। यहीं से शुरू करना है। ये पहली क्लास इंडेक्स एंट्री, अब दूसरी लिख देंगे। ये दूसरी क्लास इंडेक्स एंट्री, ये तो हो गई। अब एक एंट्री हमें और करनी पड़ेगी। किसकी एंट्री, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसकी, अब जैसे ब्रिटिश केमिकल सोसाइटी की जर्नल है, तो हम ये लिख सकते हैं ब्रिटिश केमिकल सोसाइटी जर्नल ऑफ, इस तरीके से भी कर सकते हैं। लो, इसकी थोड़ा मॉडिफाइड करके करेंगे, बाकी कुछ नहीं है। इसको जैसे कोई ब्रिटिश केमिकल सोसाइटी के नाम से भी जाना जा सकता है, कोई ये कह सकता है केमिकल सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश
जर्नल इस तरीके से भी कह सकता है। वो कहने का थोड़ा उस किसी को ब्रिटिश केमिकल सोसाइटी नाम याद रहता है, या किसी को केमिकल फिजिकल केमिस्ट्री जर्नल याद रहता है, तो उस रूप में थोड़ा मॉडिफाइड करके लिखना, बाकी कुछ नहीं है। तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, केमिकल ब्रिटिश सोसाइटी। और उसके बाद लिखेंगे आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आगे उधर जगह नहीं होती है तो निचली लाइन में भी आप इसको लिख सकते हैं। अब इसी की ये एंट्री हमें करनी है। ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये एक अपन कह सकते हैं एडिशनली एडिशनल क्लास इंडेक्स एंट्री। जब हम क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट लिखेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, और ये जो भी लाइन है इसको कोष्टक से बाहर वाली कैपिटल आएगी, फिर वो फॉर डॉक्यूमेंट्स वाला लाइन लिखेंगे। क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट करेंगे तो क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट का हम यहाँ पर नाम लिख देंगे जो चेन प्रोसीजर में थी, और फिर ये फॉर डॉक्यूमेंट्स वाला लाइन लिखेंगे वैसा जैसा कि हम जो ट्रिपल सी में करते आ रहे हैं, और फिर इसके जो कॉल नंबर वो लिख देंगे। ठीक उसी तरीके से सेकंड वाले लिख देंगे, और इसके कॉल नंबर पेंसिल से यहाँ लिख देंगे। और उस तरीके से ये थर्ड है, यहाँ पर जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो कैपिटल ही आएगी, ये देख सकते हैं, और इसके कॉल नंबर हम लिखते जाएंगे जिस तरीके से। और उसके बाद एक और जो सबसे लास्ट हमने लिखी थी, जो एडिशनल, मैंने कहा आपको एडिशनल क्लास इंडेक्स एंट्री जो जो एक अतिरिक्त होती है, तो वो ऐसा इसलिए हम लिखते हैं कि कुछ लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये ब्रिटिश केमिकल सोसाइटी था, तो कुछ केमिकल ब्रिटिश सोसाइटी जर्नल ऑफ, बस मॉडिफाई करना और कुछ नहीं करना है, और जर्नल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाकी वही सेम टू सेम है। बाकी जर्नल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री को पीछे ले लिया, और ये केमिकल को बाहर निकाल दिया, यानी कि केमिकल सोसाइटी के नाम से, केमिकल सोसाइटी ब्रिटिश जर्नल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। और आप यहाँ पर लिखेंगे एडिशनल क्लास इंडेक्स एंट्री, और यहाँ पर जो आपने वो लिखा था केमिकल, ब्रिटिश देश का मतलब कि ये जो ये केमिकल है वो यहाँ पर है। जो देश का मतलब क्या है, जो कोष्टक से बाहर चीज़ है वो देश की जगह आएगी, और फिर कॉमा लगा के यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद नीचे पहली या दूसरी लाइन में आप कॉल नंबर लिख देंगे जो सवाल में दी हो वो। तो अब इसमें ये जो N1 है, अब ये सवाल में दिया हो, लेकिन मेरे हिसाब से N41 होना चाहिए, कि जो साल शुरू हुआ वो यदि ये वन करता तो वर्ल्ड से हो जाता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरीके से इसकी ये एंट्रियाँ हो जाती है। तो कई बार ये डीलिस में सवाल आ जाता है, जनरल का तो इस तरीके से करते हैं। अगला सवाल हम लेते हैं, तो इसके बाद अगला भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ये मैं आपको बता दूं, ये सवाल आपके DLI में आया हुआ है। जून 22 के ग्रुप में, जून 12 का जो 22 ग्रुप है, जो मतलब जून 22 का 12वां ग्रुप, इस ग्रुप का ये
सवाल है जो CCC से आया था। अब ये सवाल क्या है, देखिए, जर्नल ऑफ जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया वॉल्यूम नंबर 1 जुलाई 1956, यानी कि 1956 में इसका पहला संस्करण वो प्रकाशित हुआ था। बेंगलोर जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये कॉल नंबर दे रखे HM 449। अब ये जो कॉमा दिख रहा है ये टाइम का है, ये ऊपर आता है लेकिन मिस प्रिंटिंग की वजह से नीचे आ गया है, ठीक। अब ये जो नोटेशन बुक नंबर है, एक्सेशन नंबर इसमें होते नहीं, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये लाइब्रेरी पजेज ऑल नंबर, यानी कि लाइब्रेरी के पास सभी वॉल्यूम्स है, और एक्सेप्ट 63। अब ये अच्छी चीज़ है कि सभी वॉल्यूम है, लेकिन जो 63वां जो 63 नंबर वॉल्यूम वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। और ये 1 वॉल्यूम इज कंप्लीट इन 1 नॉन कैलेंडर ईयर, यानी एक जो वॉल्यूम होते हैं वो एक साल में तो कंप्लीट होती है, लेकिन पूरे साल में नहीं होती, यानी कि कभी 12 महीने में, 13 महीने में, 14 महीने में, या 11 महीने में, वो मतलब एक वित्तीय वर्ष पूरे में नहीं होता, आगे पीछे होती है, लगभग साल भर के अंदर, मतलब पूरे 12 महीने नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, नॉन कैलेंडर ईयर में ये हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये आप अपन आराम से इसको करेंगे। क्रमांक लगाएंगे, CCC लिखेंगे, मेन एंट्री लिखेंगे, और यहाँ पर कॉल नंबर लिख देंगे। अब जैसा है लगभग वैसा ही लिखना है, थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। जर्नल एक तो ये है, एक और दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वो थोड़ा आपके लिए टफ है, लेकिन किसी को समझ में आए तो वो उस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जियोलॉजी, फिर यहाँ पर लगाना डैश कल अब ये तरीका किसी को समझ में आए तो आप इस उसी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये जर्नल जो है वैसा लिखे तो ठीक है। जर्नल जियोलॉजी, जियोलॉजी लिखा, फिर ये जिसे जियोलॉजिकल है तो यहाँ डैश लगे, कल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये अगर समझ में आता है तो आप इस तरीके से कर दीजिए, नहीं तो ये जैसा है वैसा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो चीज़ लिखनी है हमें, 1 वॉल्यूम पर ईयर, लगभग एक साल ही होती है। और उसके बाद V1 डैश लगाना है, सेमी कॉलन लगाना है, और जिस सन से ये शुरू हुई है वो लगाना है, और डैश लगाना है, और कोष्टक बंद कर देना है, पूर्ण विराम लगा देना है। यानी कि एक साल में एक वॉल्यूम इसका लगभग हो जाता है, और जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो 1956 में हुआ था ये। उसके बाद अब यहाँ पर चीज़ आपकी परीक्षा इसमें हो जाएगी कि इसमें सारे वॉल्यूम है, लेकिन हमें हमारे पास एक सिर्फ 63वां वॉल्यूम नहीं है, तो हमें यहाँ पर लिखेंगे दिस लाइब्रेरी हैज़, एक लाइन लिखना है। उसके बाद V1-62, यानी कि 63वां तो नहीं है, लेकिन 62 तक तो हमारे पास वॉल्यूम है। और उसके बाद सेमीकोलन लगा देना है। अब देखो कि 62वां जो वॉल्यूम में कब शुरू हुआ वो चीज़ लिखनी है पड़ेगी। यहाँ में पहला और 62वां सन वो लिखना पड़ेगा 1956। 1956 से आगे आप जोड़ते हुए जो 62 कब पूरी हुई वो साल आप यहाँ पर लिखेंगे। 1956 से लेकर लगभग 62 साल आपके लगभग आपके 2017 तक हो जाएंगे।
और उसके बाद सेमीकोलन लगाना है और फिर V64 टू 17 में मान लो 62 था, 18 में 63 और 19 में 64, 20 में 65, 21 में 66, 22 में 67, 68 और 69 लगभग 69 तक आपके जो हो जाएंगे वॉल्यूम्स। अब इसमें ये एक तो आपको वर्तमान सन वो अंडरलाइन करना है और दूसरा आपको ये जो सन है बाद वाला ये सन है आपको अंडरलाइन करना है। मैं जो चीज़ आपको अंडरलाइन करना है ये आपको पेंसिल से लिखना है और ये भी आपको पेंसिल से लिखना है, क्योंकि इन चीज़ों इनमें बदलाव होता रहेगा। ये चीज़ें इन सन में भी बदलाव होता रहेगा, तो ये चीज़ें आपको पेंसिल से लिखनी है। तो 1 से 62 तक हो गए, यानी 1956 से 2017 तक। अब ये आप काउंटिंग कर लेना उस हिसाब से। फिर सेमीकोलन जो 62वां वॉल्यूम 63वां है नहीं, फिर अगला 1964 से 2024 तक लगभग 71 हो जाएंगे और फिर 2018 से सॉरी 2019 से, क्योंकि जो 63वां है वो आपके होगा, तो इस तरीके से आप सन भी लिख देंगे। जो लिखने का तरीका ये हो सकता है, काउंटिंग में कुछ हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन तरीका ये है। अब ये आपकी मेन एंट्री हो गई। अब आप जो चेन प्रोसीजर है वो बनाएंगे HM4459। पहले H का आएगा, फिर HM का, फिर HM44 का बनेगा, फिर HM44, जब H का हम बनाएंगे जियोलॉजी और M का पीरियडिकल्स जियोलॉजी और 44 इंडिया का है और ये इसकी जो जर्नल ऑफ जियोलॉजिकल सोसाइटी का है। और अब हम ट्रेसिंग कर देंगे इसकी। अब एक और स्पेशल जो इसका हमें बनाना है जो वर्गांक, वो उसमें स्पेशल हमें लिखना पड़ेगा। जियोलॉजी डैश कल
और या इसमें इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं, जर्नल ऑफ, इस तरीके से अपन वर्ग बना सकते हैं। ये अब इनकी एंट्री हम करेंगे। ये जो बनाया था इस तरीके से, अब इन्हीं की हमें आगे एंट्रियाँ करनी है। क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। क्लास इंडेक्स एंट्री बनाएंगे तो फर्स्ट क्लास इंडेक्स लिख देंगे, फॉर डॉक्यूमेंट वाला लाइन लिखेंगे और कॉल नंबर जहाँ पर पेंसिल से लिख देंगे। सेकंड क्लास इंडेक्स एंट्री फिर फॉर डॉक्यूमेंट वाला डॉट डॉट डॉट, और उस तरीके से थर्ड क्लास इंडेक्स एंट्री, फोर्थ, और जितनी भी है वो हम लिख देंगे। और लास्ट में जो एडिशनल क्लास हमने जो बनाई थी तो उसको भी लिख देंगे और फिर कॉल नंबर लिख देंगे। अब ये सेम टू सेम सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन फिर भी आपको मैं ये सवाल करा देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ चेंजेज किए हुए। ये जो सवाल है ये जो जून 21 परीक्षा हुई थी उसमें भी आया, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेज किया हुआ है, वो मैं आपको चेंजेज में आपको बता देता हूँ, बाकी सेम टू सेम है। अब इसका नाम है इंडियन जर्नल ऑफ जियोलॉजी, स्पॉन्सर्ड बाय जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ये एक मैगजीन है और वॉल्यूम नंबर 1, और ये लगभग 1966 में ये शुरू हुआ है। और इसमें पहला पब्लिकेशन भी दिया हुआ, क्वार्टरली है ये, और वो लाइब्रेरी के पास वॉल्यूम नंबर 1 से सारे है, तो कुछ नहीं है। अब चलो इसको भी हम कर लेते हैं। सवाल नंबर लिख देंगे, मेन एंट्री लिख देंगे, यहाँ पर कॉल नंबर लिख देंगे। इंडियन जर्नल ऑफ जियोलॉजी है तो आप यहाँ से पर लिख सकते हैं जियोलॉजी। और उसके बाद ये जो यूनिवर्सिटी वाला वगैरह है ये हमें भी लिखना पड़ेगा। तो इसमें सीनियरिटी के हिसाब से पहले तो यूनिवर्सिटी दिल्ली आएगी, फिर उसका डिपार्टमेंट आएगा, कोष्टक लगा देंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फिर कोमा, फिर जियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ, और उसके बाद डैश लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो कोष्टक शुरू हुए हैं, पहला यहाँ से शुरू हुआ, दूसरा यहाँ से, और ये दोनों बंद होंगे और पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा। और उसके बाद हम वो जो लगभग जो पब्लिकेशन का है लगभग 1 ईयर का सभी का ही होता है, तो वो लिखेंगे हम 1V, ये सबको सबके पास लिखना है। यदि उसमें दिया हुआ हो 2 ईयर 3 ईयर तो हमें लिखना है, बाकी नहीं लिखना है। और उसमें V1 सेमी कोलन, जो पहला जो वॉल्यूम है 1966 में शुरू हुआ है, डैश लगाएंगे, बंद कर देंगे और पूर्ण बार लगा देंगे। अब हमें लिखना है दिस लाइब्रेरी, मतलब इस पास सारे ही वॉल्यूम्स है, तो हम लिखेंगे V1 तो यानी 1966 से लेकर आज तक कितने वॉल्यूम हुए होंगे वो वॉल्यूम हमें लिखने पड़ेंगे। तो उसकी आप एक बार काउंटिंग कर लीजिए, 1966 से लेकर 2000, अभी 24 चल रहा है, तो 2024 तक कितने वॉल्यूम्स होते वो हम आप काउंटिंग करके अपने हिसाब से जो भी काउंटिंग आती है वो अपन सीधा यहाँ से लिख देंगे। तो
70 से शुरू करें तो 70 के बाद 30 हो गए, 30 और ये पिछले वाले 5, 35 वो हो गए, और 35 और 24 आपको जोड़ देना है।
ये सवाल आपके जून 22 के ग्रुप 5 में आया हुआ है। ये एम है, ये एम यहाँ पर छोटा रहेगा, ये मिस प्रिंट है। माइक्रोबायोलॉजिकल रिव्यू, ऑफिशियल जर्नल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी जी, वॉल्यूम 60 नंबर 199। यानी कि ये जो सवाल है इसके वॉल्यूम नंबर 60 का, लेकिन हमें जो एंट्री करनी है वॉल्यूम नंबर 1 से करनी है। और ये क्वार्टरली है, G91M73 जो अमेरिका का है, और ये कॉल नंबर लिख दिए है। और N40 का यहाँ से मतलब 1940 से ये शुरू हुआ है। तो इसमें दिया हुआ सेकंड नंबर पे, क्वार्टरली जर्नल वाज स्टार्टेड 1940, यानी 1940 में शुरू हुआ है। 1 वॉल्यूम इज कंप्लीट 1 ईयर, यानी एक साल में एक वॉल्यूम शुरू होता है, कंप्लीट होता है। लाइब्रेरी परचेज ऑल वॉल्यूम, यानी लाइब्रेरी के पास सारे वॉल्यूम पड़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो सबसे पहले आप सवाल को करेंगे, उसका सवाल का क्रमांक जो होगा आप यहाँ पर लिख देंगे, ट्रिपल से लिख देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर वो कॉल नंबर वो लिख देंगे। और उसके बाद इसका जैसा नाम है वैसा हम लिख देंगे, लेकिन पहले दो अक्षर हम कैपिटल लिख दें। और उसके बाद बाकी जो बचा हुआ कोष्टक के अंदर अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी, या नहीं आ रहा तो नीचे से शुरुआत में करेंगे। पूर्ण नाम लगा देंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1 वॉल्यूम पर ईयर। और उसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे, V1 डैश। तो पर ईयर वाली ये सूचना हमने यहाँ पर लिख दी है, यानी एक साल में एक वॉल्यूम होता है, और फर्स्ट जो वॉल्यूम है 1940 से शुरू हुआ है। अब लिखना दिस लाइब्रेरी हैज़ 1940 से आज तक कितने हो जाएंगे वॉल्यूम। तो 1940 के बाद, यानी 40वां एक नंबर है, 41वां दो नंबर है, तो 60 और 61 वो हो जाएंगे, 61 और ये 24, लगभग 85 वॉल्यूम आज तक हो जाएंगे। तो V1-85 सेमी कोलन लगाना है, और फिर सन लिखना है 1940-2024। यदि आप अगले साल 2025 में करोगे तो यहाँ पर 86 होगा, यहाँ पर 25 होगा, और अगले और साल 27 में, यानी कि वहाँ से आप काउंटिंग करते रहना। और फिर यहाँ पर साल जो भी है, वर्तमान साल आप जिस जिस साल में ये कर रहे हों, और इसको आप अंडरलाइन कर देना, और इसको भी आप लास्ट वाले को अंडरलाइन, क्योंकि ये चीज़ें चेंज हो जाएगी। क्यों इस बार अभी 85वां संस्करण, अगले साल 86 होगा, उसके बाद 87-88, और सन भी बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद इसका हम करेंगे चेंज प्रोसीजर। जी का लिखेंगे, जी बायोलॉजी। और G91 का माइक्रोबायोलॉजी। और G91M का पीरियडिकल्स माइक्रोबायोलॉजी। सेवन थ्री है, जो 73 अमेरिका का है।
वो सेम टू थोड़ा लिख देना है। अब इसकी ट्रेसिंग कर देंगे और फिर उसके बाद इसकी वो अगले वाली एंट्रियां भी आप कर देंगे। ट्रेसिंग करने के बाद ये क्लास नेक्स्ट ये फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये फिर जो स्पेशल जो एक एडिशनल क्लास बनाते हैं तो अमेरिका को पहले ले लिया, कैन सोसाइटी फॉर अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी, और ये माइक्रोबायोलॉजी का रिव्यू को एक अलग अपन बना सकते हैं, बनाना चाहें तो इनकी सारी की एंट्रियाँ ये हमने कर दी है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।